हरे कृष्ण। अधिक मास की हमारी कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमें आशा है कि इस पुरुषोत्तम मास के अंदर प्रातः काल में सुनाई जाने वाली इन दिव्य कथाओं का आप प्रतिदिन श्रवण कर रहे होंगे। इसी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अंतिम अध्याय तक नियम पूर्वक इन कथाओं का श्रवण करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि आप पर अत्यंत प्रसन्न होंगे और इस विशेष मास में किया गया कोई भी जप, तप, दान और श्रवण कार्य हमें 1000 गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करता है। तो इसी विचार के साथ चलिए हमारी इस अधिक मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास कथा। आइए आज की अधिक मास व्रत कथा आरंभ करते हैं। ऋषियों ने सूत गोस्वामी से कहा, हे सूत जी, भगवान नारायण ने नारद मुनि को जो कथा सुनाई थी, आप उसी को विस्तार से हमें सुनाइए। ऋषियों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, जिस प्रकार भगवान नारायण ने नारद मुनि से कहा था, वो सब कुछ मैं आपको यथारूप में उसी प्रकार सुना रहा हूँ। भगवान नारायण ने कहा था, हे नारद, महाभारत काल के अंदर 14 वर्ष पूर्व दुर्योधन और शकुनी ने जुए में छल करके धर्मराज युधिष्ठिर से सब कुछ छीन लिया था। दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र को पकड़कर भरी सभा में खींचा था और तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की थी। उसके उपरांत प्रतिज्ञा अनुसार सभी पांडव राज्य को त्याग कर काम्यक वन में चले गए। उस वन में पांडवों ने अनेक कष्ट उठाए। उन दुखी जनों को देखने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण स्वयं काम्यक वन में पधारते हैं। जैसे ही सभी पांडवों ने अपने समीप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, ऐसा लग रहा था मानो उन सबके प्राण वापस लौट आए हो। वे अत्यंत प्रेम विह्वल होकर भगवान से मिले, उनके चरण कमलों में प्रणाम किया, उनका उचित आतिथ्य सत्कार किया। द्रौपदी ने भी बार बार भगवान के चरणों में सिर नमाया। उस समय भक्त वत्सल विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण इन पांडवों की दुर्दैव दशा को देखकर अत्यंत दुखी हो गए। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को भस्म कर डालने की इच्छा से उनके अंदर क्रोध प्रकट होने लगा और पांडवों में से एक अर्जुन भगवान के इस प्रकार के विभत्स स्वरूप को देखकर कांप उठे और तब स्वयं युधिष्ठिर महाराज ने सभी भाइयों के साथ द्रौपदी के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण प्रेम और श्रद्धा से स्तुति करना आरंभ किया। उनके द्वारा स्तुति की जाने पर भगवान श्री कृष्ण का क्रोध कुछ शांत हुआ और जब भगवान को शांत होते हुए देखा तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर पूछा, हे केशव, आप स्वयं जगत की रक्षा करने वाले हैं। मैं इस जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप हमारे कष्टों को दूर कीजिए। आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। हे प्रभु, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार अर्जुन द्वारा करबद्ध विनती और बार बार प्रणाम करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को त्याग दिया और ये देखकर पांडवों को भी शांति मिली। उनके भयभीत मुख फिर से खिल उठे। कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री नारायण ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, भगवान को प्रसन्न देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ठीक यही प्रश्न किया था जो आप सबने मुझसे किया है। तब श्री कृष्ण ने 2 घड़ी ध्यान लगाया और फिर पांडवों के हित के लिए इस प्रकार कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपने यह अनोखा प्रश्न किया, इसका उत्तर देने में मैं अपने आप को समर्थ पाता हूँ। चैत्र आदि मास, पक्ष, नाड़िकाएं, याम, त्रियाम, ऋतु, मुहूर्त, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, युग, परार्ध, अंत और इन सबसे परे नदी, समुक्त, झील, कुएं, बावड़ी, पल्लव, निर्झर, लता, वृक्ष, औषधि वृक्ष, बांस वृक्ष, वनस्पति, पूर, ग्राम, नगर, पर्वत आदि सब के सब मूर्तिमान स्वरूप में हैं और अपने अपने गुणों के कारण ही पूज्य बताए गए हैं और इन सब में कोई नहीं है जो अपूज्य और स्वामी रहित हो। हे पांडुपुत्र, इन सभी में एक अधिक मास ही ऐसा था जिसका कोई स्वामी नहीं था। स्वामी विहीन होने के कारण सभी व्यक्ति उसे अनाथ, स्वामीहीन और निंदनीय समझते थे। वह अपूज्य और मलमास, रवि, संक्रांतिहीन आदि नामों से पुकारा जाता था। शुभ कर्मों के लिए इसे त्याज्य कहकर निंदा की जाती थी। ऐसी निंदा और अपमान के वचन सुनते सुनते अधिक मास तेजहीन, निरुद्योगी और दुखी रहने लगा था। फिर अत्यंत चिंतित होकर वो मरणासन्न हो गया और तब अंत में किसी प्रकार अपने मन को समझाकर वो मेरी शरण में आया। हे अर्जुन, वो वैकुंठ में सबसे पहले गया। वहाँ जाकर भगवान नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मेरे दर्शन पाकर उसने करबद्ध होकर अपने नेत्रों में अश्रु भरकर मुझे अपनी इस करुण कथा को सुनाया। और वो करुण कथा क्या थी वो हम सुनेंगे हमारी इसी अधिक मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल प्रातःकाल। लेकिन उससे पहले आइए हम हमारी इसी श्रीमद् भागवतम कथा श्रृंखला की आज की कड़ी का श्रवण करते हैं।